Okay, today we are going to discuss data structure that can be classified as linear and non-linear data structure. What is linear data structure? Linear structure means elements arranged in a sequential memory location, that is called linear structure. Example is array, linear list, linked list, stack and queue. linear structures को हम कहते हैं जो एलिमेंट्स वन बाय वन किसी मेमोरी लोकेशन में अरेंज जो हो उसको हम कहते हैं कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट सिक्वेंशियली अरेंज नहीं होंगे बल्कि अरेंज इन discrete order, distinct order. In non-linear data structure, elements are arranged in distinct order. Write down क्या कहते हैं हम इसको कि जो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट वे में अरेंज जो हो एरे में सॉरी एलिमेंट स्ट्रक्चर में उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? ट्री एंड ग्राफ। ट्री एंड graph. Clear? Structures, that is traversing, searching, insertion, deletion, sorting and merging. Clear? ये सब ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से? ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एरे पे उनके हमको एल्गोरिथम डिजाइन करने होंगे। एल्गोरिथम डिजाइन करने होंगे उनके लिए हमें तो एरे ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड साइज में होते हैं। नीचे डेफिनेशन दी हुई है, एरे इज यूज्ड टू स्टोर अ फिक्स्ड साइज फॉर डेटा एंड लिंक्ड लिस्ट कैन बी वेरीज इन साइज। मींस we have to mention fixed storage for the data, and also sometimes we didn't mention the specific number of size for that storage। स्टोरेज के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम कह दें कि बस 10 साइज होगा, इतना होगा, लेकिन कभी कभी हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम साइज मेंशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ एरे का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं। जितनी मेमोरी की जरूरत होगी वहां तक होगा और फिर एग्जीक्यूट स्टॉप हो जाएगी उसकी एग्जीक्यूशन। लेकिन लिंक्ड लिस्ट ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है लीनियरली जिसमें उसकी साइज वेरी होती है, वेरिएबल पे डिपेंड करती है। जरूरी नहीं है कि हम जो है उसको जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं, उसके हिसाब से वो लिंक्ड का जो नोड होगा वो एग्जीक्यूट होना छोड़ देगा और एट द एंड खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। गॉट इट? सो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि एरे जो है वो स्टोर करता है फिक्स साइज फॉर डेटा जो हमने मेंशन कर दी, लेकिन जो लिंक लिस्ट है उसमें वेरीज होगी। डिटेल में हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एरे फिक्स्ड साइज का होता है जबकि लिंक लिस्ट वेरी साइज रखती है। ठीक है, क्लियर? अब आगे चलते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं एरे के यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग में। सो व्हाट इज द एरे? एरे हैज कैपेबिलिटी to express in a very simple way, and it has need very it uses full storage memory for the representation, that is called economy, and random access at a same time के एरे जो है वो उसी टाइम सेम टाइम में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना। उसे कोई लिंक की, कोई नोड की, किसी की चीज की जरूरत नहीं होगी। जो मेमोरी में जो इंडेक्स होंगे उसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो how I asked the question that how to represent the data in a memory, that is very important question, and which element will be used to represent, which function is used by array to represent the array in a memory. Okay, so
हम देखेंगे कि कैसे हम एरे को रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी में, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है? वेस्टिंग ऑफ मेमोरी इफ नॉट फुल। इसका क्या मतलब है कि फॉर सपोज हमें सिर्फ 5 कैरेक्टर जो है वो लिखने हैं एरे में, लेकिन हमें उसकी साइज बता दी है 10, तो क्या बाकी स्पेस वेस्ट नहीं होगा? वेस्ट होगा ना सालिक? यस बाकी मैम। बाकी स्पेस जो है वो वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा? क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया या असाइन कर दिया है उतना स्पेस जो जरूरत जिसकी नहीं थी, फिर भी हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया या उसको असाइन कर दिया उतना स्पेस, तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी। ये इसका डिसएडवांटेज है एरे का। जिसको एरे क्लियर नहीं है, अब उसको एरे क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एरे क्या है, मैं कंसाइजली रिवाइज करती हूँ। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर के अलावा ये क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये फिक्स्ड साइज का होता है और ये वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है, रैंडम एक्सिस है। डिसएडवांटेज क्या है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके अलावा इसको कहते हैं होमोजीनियस डेटा टाइप। क्या कहते हैं इसको? होमोजीनियस डेटा टाइप। अगली स्लाइड में होगा, हाँ हो क्या, ये एरे की एक और प्रॉपर्टी है होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस डेटा टाइप और होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर क्या, क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे, सिक्वेंशियली रिप्रेजेंट होंगे। सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एरे में हम इंटीजर भी करें फ्लोट भी करें एक साथ, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक साथ हम नहीं कर सकते, कभी भी एरे में एक साथ हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमेशा जब भी लीनियर एरे होगा तो वो होमोजेनस होगा। सारे एलिमेंट जो हम स्टोर करा रहे होंगे, एग्जांपल बिल्कुल इस तरह, जैसे ये इंटीजर वैल्यूज हैं 1 4 6 8, ये सारे एक जैसे हैं, इंटीजर हैं, तो इसको कहेंगे होमोजेनस डेटा। अगर यहाँ पे हम सी लिख दें, एक कैरेक्टर लिख दें सी, CHAPTER, तो ये अलग अलग तरह की डेटा होगी, तो ये हेटेरोजीनस कहलाएगी। गॉट इट? ओके, यस मैम। यस मैम। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? होमोजीनियस मैम। होमोजीनियस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्लियर? क्या कहलाएगी? होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगी? होमोजीनियस होमोजीनियस। डेटा। होमोजीनियस मींस जिसमें एलिमेंट सेम हो, एक तरह के एलिमेंट हम स्टोर करें, उसको हम लीनियर डेटा होमोजीनियस टाइप की डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। जिस ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? अरे एरे की प्रॉपर्टी है। फातिमा, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये एरे। एरे की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एरे होमोजीनियस होता, आप ये लिख लें, ये याद कर लें। कोई भी आपसे पूछेगा कि बाबा होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन से हैं, तो आप कहेंगे एरे, ठीक है ना। तो उस होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं? ये एलिमेंट्स हैं 1 4 6 8। ये किस तरीके के स्टोर हैं? एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द इंडेक्सेस। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? इंडेक्स से। इंडेक्स क्या है? खुद एक फंक्शन है, और इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। 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 ओके, सो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो एलिमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो जीरो से, फॉर सपोज 1 की पोजीशन क्या होगी या इंडेक्स क्या होगा? 0। 4 का इंडेक्स क्या होगा? 1। 6 का इंडेक्स क्या होगा फातिमा? 4। 0 1 2 होगा बेटा। और उसके अलावा 8 क्या मैम। है? 3। हाँ,
उसके अलावा क्या है इसकी एक और जो फीचर होगा वो क्या, एलिमेंट्स आर सेव्ड इन सीक्वेंशियल इन अ मेमोरी लोकेशन। ये हमें कोई मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, एरे है, ये एरे का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बनाना सिखाया था, याद होगा कि एरे हमेशा बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, जबकि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा इंडेक्स और उसके आउटसाइड होगा उसका नाम और उसको असाइन करेंगे कोई ना कोई वैल्यू। सो ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now, number of elements, which is n. n क्या है? Number of elements. वो क्या शो करेगा? Length or size of the array. So we have a structure that upper bound so if upper bound is called the largest index and lower bound called the smallest index. जो इस साइड होगा, जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया तो 1 के ऊपर जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, क्या होगा, हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ बनाएंगे एरे का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है ना, और सपोज हमने ये एरे बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स अप्लाई करेंगे। इन सबको क्या करेंगे, एक एक इंडेक्स अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, टेक्स्ट राइटिंग कहाँ है इसमें? ओके, ये क्या होगा यहाँ पे, इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। उसके बाद इसका इंडेक्स क्या होगा? 1। इसका इंडेक्स क्या होगा? 2। इसका इंडेक्स क्या होगा? 3। ओके, सो ये हो गया एरे का, ये इंडेक्सेस होंगे। ऊपर क्या होंगे हम उसको मेंशन करेंगे कि ये क्या है, ये है, ये साइड कहलाएगी इसकी अपर बाउंड, और ये जो लास्ट वाला है ये कहलाएगा, सॉरी ये कहलाएगा अपर बाउंड, वो वाला लोअर बाउंड। ये है लोअर बाउंड। क्लियर? और एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। फॉर सपोज इसमें हम स्टोर करा रहे हैं, इसके अंदर करा रहे हैं 5, इसके अंदर हम करा रहे हैं 4, इसके अंदर हम करा रहे हैं 6, इसके अंदर हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो जो खाली स्ट्रक्चर होगा वो अपर बाउंड में नहीं आएगा। मींस इसका अपर वाला बाउंड कौन सा है, कहां तक ये फिल है। तो 6 जो है वो बता रहा है कि ये अपर बाउंड है, और ये 0 जहां से स्टार्ट हो रहा है ये लोअर बाउंड है। तो इसके लिए हम ये चीजें समझना जरूरी है कि अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। जहां एलिमेंट्स लास्ट वाला प्लेस्ड होगा वो अपर बाउंड होगा, जहां इनिशियलाइज होगा, शुरू होगा, वह लोअर बाउंड होगा। ठीक है, गॉट इट?